दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ADFM इससे आपका आता है CFHO, तो CFHO से अगला स्टेप क्या होगा बताइए। चलिए दोस्तों आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। ओके, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका इसमें क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर दिया गया है ADFM और इससे आपका आ रहा है, वैसे ही आपको पढ़ना है CFH और O से दो स्टेप आगे। तो सी का क्या आ जाएगा हमारा DE, F के बाद GH, H के बाद IJ, O के बाद PQ। तो आपका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा EHJQ, EHJQ। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अब क्या आप लोग जानते हैं यहां से 1 से 1 आ रहा है, तो 10 से 10 आएगा, क्या आएगा ये कमेंट करके आपको बताना है। जैसे इनका 1 से 1 आ गया, तो 10 से 10 आएगा, ये क्या आएगा ये आपको बताना है। और आपका समय शुरू होता है, आप ट्राई कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सही बताया, वेरी गुड। देखिए यहां पर आपका 1 का क्यूब दे रखा है 1, तो 10 का क्यूब हमारा यहां पर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है, उत्तराखंड का दे रखा है देहरादून। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड, उत्तराखंड का दे रखा है आपको देहरादून, तो मिजोरम का क्या होगा बताइए। साथियों ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार उत्तराखंड की जो राजधानी है वो आपकी देहरादून है, उसी प्रकार अगर हम बात करें मिजोरम की, तो क्या आप लोग जानते हैं मिजोरम की राजधानी क्या है बताइए। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ से, आइजवाल, कोहिमा, शिलोंग या फिर दार्जिलिंग। चलिए बताइए, जैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है वैसे ही मिजोरम की क्या है आइजवाल, ठीक ना, आइजवाल है। तो जिनका भी आंसर हमारा आ रहा है आइजवाल, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अब करना क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर द डिक्शनरी, निम्न शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। अभी आप लोग को 5 शब्द दिए गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ओके सॉरी ऊपर से नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब आप लोग को पता है कि यहाँ पर सीक्वेंस में कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अब ट्राई करिए आप लोग यहाँ से सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये हमने इसकी प्रैक्टिस आप लोग के साथ बहुत बार कराई है, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमारा ई तो सब जगह है, सब जगह ई दिख रहा है आप लोग को। अब यहाँ पर आपका एम है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एल और यहाँ पर क्यू। तो सबसे पहले क्या होता है एल एम, तो पहले वाला तो हमारा एल हो जाएगा, तो इसका मतलब चौथा वाला जो स्टेप है वो पहले आ जाएगा। फिर देखिए हमारा एम उसके बाद आता है। अब एम के बाद मेरा पी है, यहाँ पर पी है और यहाँ एम के बाद बी दे रखा है, तो पहले बी आएगा, सिंपल से। दूसरा हमारा ये हो गया, तो मतलब तीसरा नंबर उसके बाद आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर हमारा P के बाद O है और यहाँ P के बाद L है, तो पहले क्या आएगा L आएगा या O आएगा, तो L M N O, तो पहले L आता है, तो ये तीसरा हो गया। नहीं दोस्तों, पहला वाला हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर ये चौथा हो गया यहाँ पर, तो ये हमारा दोस्तों जो है सेकंड वाला आ गया, ये नंबर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। और उसके बाद बच्चा कौन सा आप लोग का Q वाला, तो Q आएगा लास्ट में आप लोग का 5 नंबर। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है क्या है, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग सही जवाब हो जाएगा 4 3 1 2 5। हाँ क्वेश्चन लॉन्ग था इसलिए आपका पूरी स्क्रीन पर नहीं आ पाया, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा 4 3 1 2 5, यानी कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 3 1 2 5, ठीक है। तो जिस किसी का भी आंसर यहां पर सी आ रहा है या फिर 4 3 1 2 5 आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड। अब लेकर चलते हैं आपको आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे आपकी 25 40 और 56 इनका निकालेंगे लासा, एलसीएम। 2 से काटें, ये 25 रखा आप लोग ऐसे, चलिए थोड़ा बड़ा से काटें यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसको काटे हम लोग यहाँ से 4 से, क्योंकि 25 जाएगा नहीं यहाँ पर, 4 दाम 40, 4 एकम 4, 4 जग 16, फिर दिख रहा है 5 से भी कट जाएगा, तो 5 5 25, 5 दूनी 10, ये 14 लिख लिया। फिर 2 से काट दें, यहाँ पर जो कॉमन कॉमन दिख रहा है उनको काट देना, 2 एकम 2, 2 7 14, ओके। तो 7 पंजे 35, दूनी 70 और ये हो जाएगा 5 चौक 20, 70 और 20 1400 आ जाएगा। तो यानी कि मेरा जो लासा आ गया है वो 1400 आ गया है। अब मुझे प्रत्येक मामले में 13 शेष चाहिए, तो जब प्रत्येक मामले में सेम समान शेष होता है उसको लासा में जोड़ देते हैं, और इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1413 होगा आपका, बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर, ठीक है। तो जिनका भी आंसर यहां पर आ रहा है 1413 बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। इसको लगाइए, देखिए 3 13 31 57 91 और 133, इसका जवाब आप सभी को बताना है और आपका समय शुरू होता है, आप ट्राई कीजिए। 3 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 31 है, फिर 57 है, और फिर अब हमने स्क्वायर करा और इसमें 2 जोड़ दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 3 आ गया, ये पहला स्टेप 3 आ गया। अब आगे 3 का स्क्वायर में मैंने 4 जोड़ दिया दोस्तों, कितना होगा 3 3 9 4 13 हो गया। तो ये दूसरा देखिए मेरा 3 से 13 आ गया, ध्यान दीजिएगा 3 से 13 आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर 1 2 3 2 5, 5 के स्क्वायर में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 6 31, ये मेरा 31 आ गया। ऐसे ही 5 2 7, 7 के स्क्वायर में अगर हम जोड़ दें 8, तो 49 और 8 57 हो जाएगा, 57 आ गया। आगे बढ़ते हैं लोग यहाँ से,
फिर 7 2 9, 9 के स्क्वायर में अगर मैं जोड़ दूं 10, तो 81 और 10 91 हो जाएगा, ये 91 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 9 2 11, 11 के स्क्वायर में अगर मैं जोड़ दूं 12 तो कितना हो जाएगा, 121, 22 23 और 10 133 हो जाएगा। तो अगला मेरा जो स्टेप होगा 11 2 13, 13 के स्क्वायर में हम जो है 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 183। ओके, समझ में आ गया आपको? तो मैंने कुछ नहीं किया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या है, 1 3 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13, बाकी सभी में जो है एक स्टेप आगे बढ़ाकर जोड़ा जा रहा है, जैसे 3 का 4, 5 का 6, 7 का 8, 9 का 10, 11 से 12 और 13 से 14। ओके, तो यही लॉजिक आपके अप्लाई हो रहा है और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 183। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अब आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो सभी लोग बताइए दोस्तों यहाँ पर कि आपका यहाँ पर मिसिंग नंबर कौन सा होगा, ट्राई करिए। चलिए दोस्तों बताइए, 40 आएगा, 48। वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पर सही किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। अब 9 से आपका 13 आ गया, 9 4 13, हमने देखा कि 2 का स्क्वायर हो गया, 9 4 13 हो गया। 13 से हमारा आ रहा है 22 आ रहा है। ओके, तो 13 10 23 मतलब 9 यानी 3 का स्क्वायर हो गया। तो इससे इस तक जाने में मैंने 2 का स्क्वायर किया, यहां से यहां तक जाने के लिए मैंने 3 का स्क्वायर किया। अब अगर इससे इस पर जाएंगे तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 22, 4 का स्क्वायर 16, जोड़े 6 2 8, 2 और 1 3, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर 38 आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विषम चुनिए। विषम, विषम क्या होगा आप लोग को दोस्तों बताएं कि इसमें हमारा जो है सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। चलिए 25 सेकंड आपके पास है, ट्राई करिए। देखिए आप लोग समझिए यहां पर करना क्या आपको, y से आप लोग का आ रहा है w, फिर आपका आ रहा है v, और फिर आप लोग का यहां से आ रहा है t आ रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, लॉजिक आपका क्या है, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 2, u v w तो माइनस 2, t u माइनस 1, और फिर हमारा आर एस टी माइनस 2, एक्स वाई जेड माइनस 2। ओके, ध्यान दीजिए हमारे यहाँ पर u v w x माइनस 3, आर एस टी यू माइनस 3। बस अब हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि दो जगह मेरा सेम आ चुका है यहाँ पर, इसका मतलब ये वाला भी सेम ही होगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2। तो मेरा सबसे अलग जो लॉजिक मेरा अप्लाई हुआ है वो सी वाले में अप्लाई हुआ है। इसमें लॉजिक क्या आ गया, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3। क्लियर हो कितनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको यहाँ पर विषम मतलब विषम क्या हो जाएगा, पीपल, धनिया। देखिए अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनिया, रोजमेरी और पुदीना, ये सब है आपकी घास। तो ये सारे घास के प्रकार हैं, जबकि पीपल आप लोग का वृक्ष है एक, और बाकी सारे घास की श्रेणी में आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो कितनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अक्षरों को मिलाएं जिसमें से एक आपका बन जाए। ये आपको कुछ आपको लेटर्स दे रखे हैं, इन लेटर से एक आपको पर्टिकुलर एक वर्ड बनाना है। कुछ आप लोगों को यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं, इन अक्षर को एक सीक्वेंस बनाना है और उसे पर्टिकुलर वर्ड आप लोग को बनाना है। वो वर्ड क्या होगा, एक एनिमल होगा, एक रिवर, अ माउंटेन, अ सिटी। चलिए दोस्तों ट्राई कीजिए और बताइए यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई कीजिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए आप लोग का समय हो गया समाप्त। इससे बनेगा आपका वर्ड सिडनी, एस वाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एस वाई डी एन ई वाई, सिडनी। और सिडनी क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो आपको बता दें यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया का एक नगर है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का नगर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिटी, ना कोई पशु, ना कोई नदी, ना कोई पर्वत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये वाले तो आपको पता ही होंगे, पृथ्वी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। तो आपको तीन रखे हमारी अर्थ, मिल्की वे और यूनिवर्स। इन तीनों में आपको कनेक्शन बताना है दोस्तों, कौन सा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पर प्रयास कीजिए और बताइए दोस्तों यहाँ से आप लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिए आपका समय शुरू होता है अब पृथ्वी है, मिल्की वे है और यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड है। इन तीनों को बताना है कि इन तीनों में आपका क्या रिलेशन है या फिर नहीं है, या तीनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए अब इस पूरे ब्रह्मांड की बात करेंगे यहाँ पर, तो इस पूरे ब्रह्मांड में आप लोग का मिल्की वे, आकाशगंगा हमारी है। और इसमें जो ग्रह है अगर हम बात करें सारे आते हैं, पृथ्वी भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो सारे ब्रह्मांड में ये आप लोग की एक गैलेक्सी हो गई जो मिल्की वे रखा है, और इस गैलेक्सी में जो भी आप लोग के प्लेनेट है उनमें से एक प्लेनेट है आप लोग का यहाँ से पृथ्वी। तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही पहचाना है आपने, जिस किसी का भी आंसर यहाँ पर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है दोस्तों, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब पहले ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन है क्या। इन बैन रेखाकृति में उन आकृतियों की संख्या दिखाई गई है जो आपके तेलुगु, हिंदी व अंग्रेजी बोल सकते हैं। उन व्यक्तियों की कुल संख्या बताइए जो तीनों भाषाओं को बोल सकते हैं। The Venn diagram shows the number of people who can speak Telugu, Hindi and English. Find out the total number of pupils who can speak all the three languages. चलिए ट्राई कीजिए। ये है आपका फिगर आपके सामने,
ये हो गया आपका तेलुगु, ये हिंदी और ये आप लोग का हो गया यहाँ से इंग्लिश। तो इनमें से तीनों भाषाएं कौन बोल सकता है? ये रहे आपके ऑप्शन, चलिए बताइए। हाँ तो बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो 9 नंबर आ रहा है ना, 9 नंबर, ये तेलुगु में भी है, हिंदी में भी आ रहा है और आपका इंग्लिश में ब्लॉक आ रहा है। तो आपका इसमें से सही जवाब हो जाएगा 9। तो जिसका भी यहाँ से 9 आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए दोस्तों। निम्न प्रश्न में आपको कुछ वर्णों का मैट्रिक दिया गया है और ये वर्ण आप लोग के पंक्तिदार या कॉलमदार, रोज एंड कॉलम में हो सकता है, कोई भी हमारा रूल अप्लाई हो सकता है, कोई भी लॉजिक लग सकता है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपको लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। तो ये आपको रखा है, यहाँ पर जेड रखा है, ये जेड हो गया, ये क्वेश्चन मार्क है। यहां पर आपको एस दिया गया है, ये आप ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। इस टाइप से आप लोग का आ सकता है रीजनिंग में। अब लॉजिक को समझिए, यहाँ पर लॉजिक क्या है आपका, देखिए। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपका रखा है जी से आ रहा है जे, तो कैसे आ रहा है HIJ। तो हमने देखा कि 3 स्टेप के बाद हमारे यहाँ पर जे आ रहा है, तो ऐसे टी से हमारे 3 स्टेप बाद क्या आ जाएगा, तो टी के बाद दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा UVW। तो 3 स्टेप हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पर W आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ W, मेरा W आ गया, ठीक है। अब पी से मेरा टी आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, पी के बाद QRST, 4 स्टेप आगे बढ़ना है हमारे यहाँ से। तो एस से 4 स्टेप बाद क्या आ जाएगा, TUVW। तो दोस्तों यहाँ से हमारा ऐसे क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा W आ जाएगा, W आ गया। तो दोस्तों क्या 3 स्टेप बाद जेड आ रहा है, XYZ बिल्कुल आ रहा है। तो भाई ये 4 स्टेप बाद और ये आपका 3 स्टेप बाद। तो ऐसे ही यहाँ से भी क्या होगा, 4 स्टेप बाद जी आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा CDEFG, तो सी आ जाएगा। तो ये 4 प्लस का 4, ये प्लस का 3, तो क्या मिला आपको, सबसे पहले मिल गया दोस्तों यहाँ पर आपका, इस जगह आपका W आ रहा है, यहाँ पर W आ गया और यहाँ पर आपका C आ गया और यहाँ पर भी आपका क्या आ गया, W आ गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले वाले में W, दूसरे रो में आपका C और तीसरे में W। सही जवाब हो जाएगा WCW। क्लियर हो कितनी बात। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है सिंपल सा क्वेश्चन, WCW होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृति में उस आकृति को चुनिए जिसमें आपकी प्रश्न आकृति निहित है। दी गई आकृतियों में उस आकृति को आप सिलेक्ट कीजिए जिसमें पहले से ही वो वाली आकृति हिडन है, छिपी हुई है, निहित है, इंक्लूड है, शामिल है। बताइए। ये एक इमेज आपके सामने है, ये मैं बना दे रहा हूं यहाँ पर आपके सामने। ये कोई इमेज आपको दी गई है, ये आप लोग की लाइनें यहाँ पर दे रखी हैं और ये जो इमेज आप लोग की ऑलरेडी किस फिगर में हिडन है, छिपी हुई है, निहित है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में या फिर डी में। हाँ तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए दोस्तों, ये लाइन आप लोग कैसे जा रही है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत, ये ऐसे गया, ये लाइन ऐसे जा रही है हमारे यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये गया इससे यहाँ से यहाँ तक, ये गया यहाँ से यहाँ तक, ये गया यहाँ से तक, फिर इसके और इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया और ये पॉइंट मैंने यहाँ पर ये मिला दी, ये लाइन, ये वाली लाइन। तो आपका जो फिगर हिडन था हमारा बी वाले में, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो नॉन वर्बल रीजनिंग से आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए और देखते हैं फिलहाल हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ओके तो उम्मीद करता हूं यहाँ पर आज आपने जो है सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक किया होगा। और अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।